जुलाई 2024 अमेरिका का पेंसिल्वेनिया राज्य। उस दिन पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली थी। ट्रंप स्टेज पर अपना भाषण दे ही रहे थे कि तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। वो गोली डोनाल्ड ट्रंप पर चलाई गई थी। गोली से ट्रंप तो बच गए, लेकिन उनके कान पर अच्छी खासी चोट आई थी। कान से खून बह रहा था, लेकिन वो अपना भाषण देते रहे। गोली चलने के बाद हवा में मुट्ठी लहराते हुए ट्रंप की ये तस्वीर खूब वायरल हुई थी। अमेरिकन्स को ट्रंप का वो अंदाज काफी पसंद आया था। बाद में ट्रंप ने भी ये बात मानी थी कि मौत और उनके बीच मिली सेकेंड्स का ही अंतर था। अगर वो भाषण देते हुए 0.05 सेकेंड्स के अंतर से सिर ना घुमाते तो गोली सीधा उनके सर पर लगती। लेकिन किस्मत अच्छी थी, ट्रंप बाल बाल बच गए और अब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं गायत्री। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में नया इतिहास रच दिया है और डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को बड़े मार्जिन से हराकर अमेरिका का राष्ट्रपति पद अपने नाम कर लिया है। 6 नवंबर को चुनाव जीतने के बाद फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला भाषण दिया और कहा कि आज हमने असंभव को संभव करके दिखाया। अलास्का, नवाडा और एरिजोना में जीत हासिल करना मेरे लिए बड़ी बात है। ये अद्भुत और अविश्वसनीय है। मैं हर अमेरिकी परिवार और उनके भविष्य के लिए लड़ूंगा। अगले 4 साल अमेरिका के लिए अहम है। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे शानदार जीत है। वाकई बात तो सच है, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में रिपब्लिकन पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा जीत हासिल की है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बड़ी जीत मिली कैसे? वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जिन्होंने ट्रंप को एक बार फिर से राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाया और कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया? आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के साथ साथ कांग्रेस में भी रिपब्लिकन पार्टी ने बाजी मारी है। पार्टी ने सेनेट में बहुमत हासिल कर लिया है। इसके अलावा वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी बढ़त बना चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अमेरिका में भी भारत की तरह 2 सदन होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भारत की लोकसभा की तरह होता है। इस सदन में कुल 435 सदस्य होते हैं और इनमें हर 2 साल में चुनाव होता है। वहीं अमेरिका में सेनेट भारत की राज्यसभा की तरह होता है। इसमें हर अमेरिकी राज्य से 2-2 सेनेटर्स चुने जाते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर अमेरिकी सेनेट में 100 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। हालांकि सभी सीटों के लिए एक साथ चुनाव नहीं होते। हर 2 साल में कुछ सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको ट्रंप की जीत के कुछ बड़े फैक्टर्स के बारे में बताते हैं। पहला फैक्टर तो हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं। इसमें ट्रंप को एक रैली के दौरान गोली लगी और वो घायल हो गए, लेकिन अपना भाषण देते रहे। उनका यही अंदाज अमेरिकन्स को कुछ ऐसा भाया कि वो ट्रंप के मुरीद हो गए। पॉलिटिकल प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म पॉलीमार्केट के मुताबिक ट्रंप को गोली लगने के बाद उनकी विनेबिलिटी यानी कि उनकी जीतने की क्षमता में 8% का उछाल आया और वो 70% के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। वैसे तो अमेरिका या किसी भी देश में ऐसे हादसों से इमोशनल बेनिफिट्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। 43 साल पहले रिपब्लिकन पार्टी के नेता रोनाल्ड रीगन पर भी कुछ इसी तरह गोली चली थी। उस हमले में रीगन की जान तो बच गई थी, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। गोलीकांड के 3 साल बाद अमेरिका में चुनाव हुए, जिसमें रीगन की रिपब्लिकन पार्टी ने दोबारा रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। दूसरा फैक्टर, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटों पर जीत जरूरी होती है। इसमें देखा जाता है कि अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स का रुख जिस तरफ होता है वही राष्ट्रपति बनता है। स्विंग स्टेट्स में कुल 93 सीट्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल सीट्स हैं। ट्रंप ने इस राज्य में कमला हैरिस को 3% वोट से हराया। यहाँ ट्रंप का 51% और कमला को 48% वोट मिले हैं। स्विंग स्टेट्स में पेंसिल्वेनिया को किंग मेकर स्टेट माना जाता है। कहते हैं कि पेंसिल्वेनिया को जीते बिना व्हाइट हाउस तक पहुंच पाना नामुमकिन सा होता है। इसके अलावा इलॉन मस्क ने भी राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। मस्क ने ट्रंप का सपोर्ट करते हुए वोटर्स को $1 मिलियन यानी कि लगभग 8.4 करोड़ रुपीस देने का ऐलान किया था। वो चुनाव की तारीख यानी कि 6 नवंबर तक हर रोज चुने गए किसी एक वोटर को $1 मिलियन बांटते रहे। खास बात यह थी कि मस्क की यही स्कीम सिर्फ 7 स्विंग स्टेट्स के लिए शुरू की गई थी। तीसरा फैक्टर,
2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रंप ने 5 ऐसे वादे किए जिन्होंने वोटर्स को खूब लुभाया और उन्हें व्हाइट हाउस तक पहुंचाया। पहला वादा यह था जब ट्रंप ने कहा कि वो अपने शपथ ग्रहण से पहले रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करवा देंगे। उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात कर युद्ध जल्दी खत्म करने का दावा किया है। दूसरा वादा, ट्रंप ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में आए लोगों को बाहर निकालने का भी वादा किया है और कहा है कि इसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। तीसरा वादा, डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्स पर लगने वाले टैक्स को भी हटाने का दावा किया है, जिसके लिए कांग्रेस को सिर्फ एक लेजिस्लेशन पास करना होगा। चौथा वादा, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल सिक्योरिटी से होने वाली इनकम पर लगने वाले टैक्स को भी रोकने का वादा किया है। और पांचवा वादा उनका ये कि रेसिज्म से जुड़ी क्रिटिकल रेस थ्योरी और ट्रांसजेंडर जैसे मुद्दों पर एजुकेशन देने वाले स्कूलों की फेडरल फंडिंग बंद कराने का वादा किया है उन्होंने। लगता है ट्रंप के ये तमाम वादे अमेरिकी जनता को इतने पसंद आए हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाए। चलिए अब बात ट्रंप की जीत के चौथे फैक्टर की करते हैं। उनका चौथा फैक्टर था अमेरिका की ज्यादातर अश्वेत आबादी डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करती है, क्योंकि ट्रंप की इमेज हमेशा से अश्वेत विरोधी रही है। 2018 में राष्ट्रपति पद की पूर्व उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को रेसिस्ट यानी कि नस्लभेदी भी कहा था, लेकिन वक्त के साथ ये ट्रेंड भी बदला है। 2016 में जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब उन्हें अश्वेतों के कुल 8% वोट मिले थे, लेकिन इस बार सामने आए एग्जिट पोल्स चौंकाने वाले थे, जिनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को इस बार करीब 12% ब्लैक वोट्स मिलने का दावा किया गया है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस चुनाव में ट्रंप की एंटी ब्लैक इमेज बदली है। वहीं इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मुसलमानों को भी अपनी तरफ लाने की खूब कोशिश की है। इसके लिए सितंबर महीने में ट्रंप मिशिगन गए थे, जहां उन्होंने मुस्लिम मेयर आमिर गालिब और दूसरे नेताओं से मुलाकात की। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के मिडिल ईस्ट के युद्ध में इजराइल का सपोर्ट करने से मुस्लिम आबादी नाराजगी में है, लिहाजा मुस्लिम समाज को इस चुनाव में डेमोक्रेटिक से बेटर ऑप्शन रिपब्लिकन पार्टी लगी, क्योंकि युद्ध का समाधान निकालने की बात करती नजर आई। पांचवा और आखिरी फैक्टर, दोस्तों, चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा कि मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा बल्कि खत्म करूंगा, क्योंकि दूसरे देशों के लड़ाई में अमेरिका की भागीदारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बढ़ते फाइनेंशियल खर्च से अमेरिकी जनता में नाराजगी देखने को मिली, जिसे हम दूर करेंगे। दरअसल ट्रंप की जीत की एक वजह जो बाइडेन की गलत नीतियां भी रही। प्री पोल डेटा एनालिसिस के मुताबिक जब अमेरिकन जनता से पूछा गया कि देश जिस दिशा में जा रहा है, क्या उससे आप संतुष्ट है, इस पर 74% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है। सर्वे के मुताबिक अमेरिकी जनता ने ये माना कि बाइडेन की नीतियों पर चलकर देश गलत दिशा में जा रहा है, और इसी बात का नुकसान डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हुआ। कमला हैरिस के सामने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चुनौती बन गया। हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति थी, ऐसे में उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसमें मिडिल ईस्ट युद्ध में इजराइल का साथ देना भी शामिल है, क्योंकि खुद अमेरिका की आम जनता भी इस तरह से दूसरे देशों के मामलों में अमेरिका की भागीदारी को पैसों की बर्बादी मानती है। लिहाजा ट्रंप के युद्ध रुकवाने के वादे इस चुनाव में उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आए हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।